दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। हम जानेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन का फ़ायदा क्या है और डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक फ़ाइल मिलती है या आपको एक क्लास के जो स्टूडेंट हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनका डेटा दिया जाता है। आपको चाहिए कि आप जिस फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं या जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी एम्प्लॉय के नेम है या स्टूडेंट के नेम है, सपोज़ हम स्टूडेंट्स के नेम ही ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट के नेम है, उनके नाम के जितने भी लेटर हैं वो कैपिटल में होने चाहिए और उनका जो CNIC नंबर है वो बगैर डैशेस के होना चाहिए। CNIC नंबर के दरमियान में जो डैशेस होते हैं या जो डॉट लगे हुए होते हैं वो ना हो, बगैर डैशेस के वो डेटा हो। सपोज़ आपको यही स्पेसिफिक 2 कंडीशंस दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या जो भी आपको हिदायत जिनकी तरफ से मिलती हैं। आपको स्टूडेंट कोई भी डेटा बना के देता है या स्टूडेंट 1 बाय 1 डेटा इंटर करते हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है या डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। कुछ CNIC नंबर के अंदर वो स्पेसेस ऐड नहीं करता, कुछ के अंदर वो डॉट्स लगा देता है, फुल स्टॉप लगाता है, कुछ के अंदर वो डैशेस लगाता है। मल्टीपल फॉर्मेट में वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के नेम वो प्रोवाइड करता है या स्टूडेंट्स अपने नेम प्रोवाइड करते हैं, उनमें कहीं पे वो स्मॉल में सारे लेटर्स लिखते हैं, कुछ में कुछ कैपिटल होते हैं, कुछ स्मॉल में होते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कैपिटल में लिखेंगे सारे वर्ड। तो वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त सेट करते हैं। हम पहले से इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं जिसके लिए भी हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपको किस तरह का डेटा चाहिए, तो उनसे पूछ के फिर हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। फिर डेटा वैलिडेशन का फ़ायदा ये है कि हमें डेटा को खुद से फॉर्मेट को सेट नहीं करना पड़ता, हमें उसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा दिया जाता है जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। हम यहाँ पे न्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस में जाके कोई भी आप डेटाबेस का नाम रख सकते हैं, उसकी लोकेशन जहाँ पे आप रखना चाहते हैं अपने डेटाबेस को वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उसने मुझे टेबल 1 के नाम से ये दे दिया है। मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू के अंदर मैं चला जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू के अंदर जाने से पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसका कोई भी नाम दे दें। मैं यहाँ पे STD स्टूडेंट डेटा इसका नाम रख देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं आया, मैं अब यहाँ पे अपने कुछ वैलिडेशन लगाऊंगा, कुछ अपने जो टेबल है उसकी सेटिंग्स करूँगा, डेटा टाइप सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास है फर्स्ट आईडी है। आईडी पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करूँगा। डेटा टाइप यहाँ पे मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा। नंबर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे उसके लिए कुछ मैं वैलिडेशन रूल्स लगाऊँ। यहाँ पे आके वैलिडेशन रूल्स मैं लगाता हूँ। वहाँ पे मैं रूल्स 1 एंड मैं यहाँ पे लगाता हूँ एज इक्वल टू 50। ये मैंने उसको रूल्स दे दिए हैं, कुछ कमांड्स दे दिए हैं या फार्मूला लगा दिया, यूँ समझ लें। ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ अपने टेबल के ऊपर। यहाँ पे एक और कॉलम का नाम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ शार्ट टेक्स्ट, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। शार्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए फील्ड साइज़। यहाँ पे फील्ड साइज़ का मतलब क्या होता है? फील्ड साइज़ का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे वो कितने लेटर आपको अलाउ करे। यहाँ पे कितने, बाय डिफ़ॉल्ट तो 255 मैक्सिमम होते हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ख़ुद से इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सपोज 6 मैंने ऐड कर दिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अंदर मैं आता हूँ। फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पे अगर
मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स के नेम हों वो कैपिटल में हों, तो मैं कैपिटल ऐड कर देता हूँ। अगर वो है स्मॉल चाहता हूँ तो उसके हिसाब से सेट करूँगा। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन सेलेक्ट किया है। ग्रेटर देन सेलेक्ट करने से मेरे जितने भी यहाँ पे जो टेक्स्ट जो नाम आएगा, जो लेटर आएंगे वो कैपिटल में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेस देन करूँगा तो लेस देन से मेरे लेटर स्मॉल आएंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड पे जाके अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट नेम कॉलम का नाम है ये खाली ना रहे, इसको खाली ना छोड़ा जाए, ये रिक्वायर्ड हो, मतलब हर हाल में इसके अंदर डेटा पुट करना ज़रूरी हो, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे जाके आप यहाँ पे यस कर देंगे रिक्वायर्ड की जगह पे, तो ये आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ फिल नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर हम लोग सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट को। इसके ऊपर कुछ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फील्ड साइज़ करना चाहते हैं, फील्ड साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैलिडेशन आप लगाना चाहते हैं, वैलिडेशन सेलेक्ट करें। रिक्वायर्ड आप करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड करें। मैं यहाँ पे इसको कुछ फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ। इनपुट मास्क के अंदर जाऊँगा। इनपुट मास्क के ऊपर वो कह रहा है कि सेव करें। पहले मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे पासवर्ड जो इंटर हो तो वो नंबर नज़र ना आए, बल्कि उसकी जगह पे स्टैरिक नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे मैं फिनिश कर दूँगा। तो ये मेरा अप्लाई हो गया है। यहाँ पे अप्लाई होने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस की मदद से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। वो कह रहा है कि आप 1 नहीं दे सकते क्योंकि कंडीशन हमने दी हुई है। तो 1 से आप ऊपर वाले कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 50 से अबव मैं देता हूँ तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे जाने के बाद मैं डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको चेंज करूं। यहाँ पे पहले इसको ख़त्म करना पड़ेगा। 2 मैंने दे दिया। पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसको करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं के अंदर। ओके, वो कह रहा है कि जो हम वैल्यू दी हुई थी तो यहाँ पे वैल्यू पहले देना ज़रूरी है। 2 देते हैं और यहाँ पे हम लोग देते हैं असद। उसके अलावा पासवर्ड हम देते हैं 1 2 3 4 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको जाके एडिट करूँ, तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर एडिट पे चला जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद मैं किस चीज़ को एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आईडी को एडिट करना चाह रहा हूँ इसके रूल्स के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे एजिकल टू डाल दूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओपन कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे उसकी जगह पे 1 इंटर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसको कंडीशन दे दिया। अब हमने जो साइज़ का उसका फील्ड साइज़ का लिमिट दिया था, मैं यहाँ पे KHAN लिखना चाह रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ पे उसने मुझे लिमिट दे दिया। मैंने 6 का वहाँ पे साइज़ का दिया था। 6 साइज़ यहाँ पे 4 लेटर हैं असद के, यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे 6 हमारा के आ गया है। उसके अलावा वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो आप इस तरह से कोई भी इसके ऊपर कंडीशन दे सकते हैं, किसी भी तरह की वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने वैलिडेशन आईडी पे लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कहा 50 से ज़्यादा एक्सेप्ट ना करें, तो आपने देखा कि वहाँ उससे ज़्यादा नहीं कर रहा था। इसी तरह से असद के ऊपर हमने वो जो साइज़ स्टूडेंट नेम के ऊपर हमने वैलिडेशन लगाया था, वो आपने देख लिया कि उसके ऊपर भी
वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे पासवर्ड पे देखें, पासवर्ड जो भी चीज़ हम इंटर कर रहे हैं वहाँ पे वो हमें जो पासवर्ड है उसको हाइड करके हमें जस्ट स्टार डिस्प्ले कर रहा है। उम्मीद है ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वैलिडेशन की क्या अहमियत है डेटाबेस के अंदर, इस चीज़ का भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।